हम उसके आश्रित इतने हो जाएं कि जो करेगा मेरा ओमकारेश्वर बाबा करेगा, जो करेगा मेरा महाकाल बाबा करेगा, जो करेगा मेरा कुबेर भंडारी करेगा। और मेरा बाबा, अगर तुम्हारा विश्वास पक्का है, तुम्हारी भक्ति पक्की है, तुम्हारी दृढ़ता पक्की है, तुम्हारा भरोसा पक्का है, तो ये मान कर चलना, जैसा बाप अपने बच्चे की उंगली को पकड़ कर चलता है, बाप को ठोकर लग जाती है तो बाप बच ले, उसी तरह अपनी औलाद को ठोकर नहीं लगने देता, वो औलाद को गोदी में झेल लेता है, उसको गिरने नहीं देता। अच्छा, दुनिया समझती है कि परमात्मा नहीं देख रहा है, दुनिया समझती है कि भगवान नहीं देख रहा है, वो देखता रहता है कि तेरे कर्म क्या है, तूने क्या कर्म किया, तूने कैसे भजन किया, तूने कैसे स्मरण किया, तू क्या करा, किसका दिल दुखाया, क्या करा तूने। मेरा परमात्मा 24 घंटे हर पल, हर घड़ी, हर श्वास, हर क्षण में ऑनलाइन है, वो हर पल है, बस उसको महसूस करने वाला चाहिए। उसको कब महसूस करता है व्यक्ति? जब बड़ी खुशी का समय आता है तो परमात्मा याद नहीं आता। शादी में, ब्याह में, घर में कोई कार्यक्रम हो, उसमें एक प्रबल विश्वास के साथ, एक प्रबल भरोसे के साथ परमात्मा को रिझाइए। तारकासुर के 3 बेटे थे, तारकाक्ष, विदुम्माली और कमलाक्ष। तीनों उपद्री हो गए, तीनों को वर मिल गया, तीनों को अच्छा वर प्राप्त हो गया। ब्रह्मा जी ने उनको खूब सारा वर दे दिया, ब्रह्मदेव ने खूब सारे वर दे दिए, तो उनको अहंकार आ गया, अभिमान आ गया। 5 बार पशुपति व्रत कर लो, चाहे 50 बार कर लो, 4 साल से तुम मंदिर जा रही हो, चाहे 5 साल से जा रही हो, कभी भी अपने पुण्य और दूसरे के पाप कभी भी चिल्लाकर मत बताना। क्या क्या चीज? जम के बोलो, जम के बोलो। कभी भी अपने पुण्य और दूसरे के पाप कभी चिल्लाकर मत बताना, कभी भी नहीं। अपने पुण्य का बखान मत करो। मैं 5 दिन से मंदिर गई, मैं 50 बार गई, मैंने 15 दिन से कथा सुनी, मैंने इतनी कथा सुनी, मैंने ऐसा करा, मैंने वैसा करा, मैंने आटा दिया, मैंने चावल दिया, मैंने ये दिया, मैंने वो दिया। अपने पुण्य कभी मत बोलना। और अगर किसी ने पाप भी कर दिया, गलत काम भी कर दिया, किसी ने बेकार काम भी कर दिया, तो कभी उसके पाप का चिल्लाकर घोषणा मत करना। ना अपने पुण्य की करो, ना किसी के पाप की करो। सब बाबा को मालूम है कि तुम्हारा पुण्य कितना है और तुम्हारा पाप कितना। हम दूसरे पर एक उंगली उठाते हैं ना, जब हम एक उंगली उठाकर कहते हैं वो व्यक्ति ऐसा है, ये 3 उंगलियां हमारे ऊपर जाती है कि तुम अंदर से कैसे हो। जब एक उंगली हम किसी पर उठाते हैं तो ये 3 उंगलियां हमारे ऊपर जाती हैं। इसलिए स्मरण में रहे, अपना पुण्य किसी को मत बताना कि मैंने इतने व्रत करे, मैंने इतना पुण्य करा, मैंने ये करा, मैंने भोजन कराया, मैंने बिस्कुट बांटा, मैंने पानी बांटा, मैंने भंडारा किया, मैंने ये किया। नहीं, अपना पुण्य मत बताओ और दूसरे का पाप मत बताओ। कई लोग दूसरे का पाप बताते हैं, वो तो ऐसी है, वो तो वैसा है, वो तो ऐसा है, उसने तो ऐसा कर दिया, उसने तो ऐसा बोल दिया, उसने तो वो कर दिया, उसने तो ना। दूसरे के पाप का ढिंडोरा मत पीटो और अपने पुण्य का ढिंडोरा मत पीटो। पुण्य को भी छुपा कर रखो और दूसरे के पाप को भी छुपा कर रखो, तो जिंदगी सार्थक हो। पर हमारी आदत बड़ी विचित्र है, हमारी आदत बड़ी बेकार है। हम पुण्य का भी ढिंडोरा पीटते हैं और पाप का भी ढिंडोरा पीटते हैं। पाप किसका देखते हैं? दूसरे का। और पुण्य किसका देखते हैं? अपना। हम पाप का भी ढिंडोरा पीटते हैं तो दूसरे का पीटते हैं। उसने ऐसा कर दिया, बहू ने ऐसा कर दिया, बड़ी बहू ऐसी कर रही थी, छोटी बहू ऐसी कर रही थी, सास ने ऐसा कर दिया, मम्मी ने ऐसा कर दिया, काका जी ने ऐसा कर दिया। अरे सब बुरे हैं। मान लो सास बुरी, ससुर बुरा, जेठ बुरा, जेठानी बुरी, ननन बुरी, नंदोई बुरा, पति बुरा। कभी कभी पत्नी पति से भी कहती है तुम तो हो ही ऐसे, पति भी बुरा, बस तू ही। अरे बाबा, शिव महापुराण की कथा कहती है ना अपने पुण्य का ढिंडोरा पीटना, ना अपने दूसरे के पाप का। दूसरे के पाप का ढिंडोरा मत पीटो, पर अपने पाप का ढिंडोरा पीटो। कि भगवान के सामने जाना तो परमात्मा के सामने हाथ जोड़ करके ना, मेरे ओ घरदानी, मेरे ओमकारेश्वर बाबा, हे मेरे भोलेनाथ, मेरे जैसे पापी को तार देना मेरे बाबा, मेरे ठाकुर, मेरे भोलेनाथ, मेरे बाबा, इस पापी को तार देना। अनजाने में ना जाने कितने पाप कर्म हो जाते हैं, अनजाने में ना जाने कितने पाप कर्म इस शरीर से हो जाते हैं, जिह्वा से हो जाते हैं, नेत्रों से हो जाते हैं, श्रवण से हो जाते हैं, वाणी से हो जाते हैं। मेरे बाबा, इन पापों को कोई नहीं काट सकता, पर तू काट देना। अपने पाप परमात्मा को जरूर बोलो, परंतु हमारी आदत है हम दूसरे के पाप दुनिया के सामने प्रेषित करते हैं, दिखाने का प्रयास करते हैं ना। अरे मत बुरे कर्म कर वरना पछताए, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा।
अरे ओ अज्ञानी